हेलो एवरीवन, अब हम लोग समझते हैं प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल्स और जॉब एनालिसिस के बारे में। ठीक है ना, हम लोग समझते हैं क्या चीज़। तो प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल्स और जॉब एनालिसिस के बारे में। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले समझे प्लानिंग प्रोसेस एट डिफरेंट लेवल क्या है कि इफेक्टिव प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप करते हैं या हम लोग करते हैं तो क्या है, इफेक्टिव प्लान्स बनाते हैं कि आपको काम ऐसे ऐसे स्टेप्स में करने हैं। तो इफेक्टिव प्लानिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। क्या चीज़ के लिए? तो अलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विथ इट्स स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी के साथ जो है सो प्लानिंग करें। और उसके बाद किसके लिए? तो स्ट्रैटेजिकल गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी के साथ आप प्लानिंग करें। और इट इन्वॉल्व सेवरल लेयर्स, हर लेयर्स में प्लानिंग करते हैं हम कि इसके बाद ये स्टेप ऐसे हम लोग काम करेंगे। तो सेवरल लेयर्स में काम करते हैं। हर एक लेयर का कुछ एड्रेसिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, हर लेयर का जो है सो अलग अलग कुछ जो है सो एक्सपेक्टेशंस है, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक एचआर प्लानिंग, इसके बारे में हम लोग समझे। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अलाइन एचआर स्ट्रैटेजी विद द ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल एंड विजन। सबसे पहला काम है कि ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन है तो सिर्फ 6 महीना साल भर इसके लिए ओपन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ओपन नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म विजन होता है कि हमको लॉन्ग टर्म में जो है सो कहाँ तक पहुँचना है। तो जो लॉन्ग टर्म का विज़न है और जो मिशन है, इसके लिए जो गोल है उसके लिए जो है सो कैसे हम लोग अलाइन करें चीज़ों को, ये सबसे पहला काम है कि स्ट्रैटेजिक एचआर प्लानिंग में क्या है कि अलाइन करें एचआर के स्ट्रैटेजी को विथ ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल, लंबे समय का क्या गोल है और क्या उनका विज़न है, उसके अनुसार चीज़ों को अलाइन करें। इसमें लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग मतलब भविष्य में क्या क्या चीज़ नीड हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी पे काम हो सकता है, या उस क्षेत्र में मार्केट में क्या कंपटीशन बढ़ सकता है। तो ये है लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। वो उसके अनुसार आपको क्या करना है, तो टैलेंट का स्ट्रैटेजी बनाना है, मतलब एक टीम बना के रखना है पहले से कि ये तकनीक में बदलाव होगा, ये मशीनरी आएगा, या मार्केट में चेंज होगा, क्या हो सकता है। या तो मार्केट में कोई बदलाव आएगा बहुत बड़ा, या फिर जो है सो कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा, या फिर जो है सो कोई जो है सो आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कोई इम्प्रूवमेंट आता है, प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, या मार्केट में आएगा। तो इन चीज़ों में क्या चेंजेस आएगा, इसके अनुसार आपको क्या करना है। तो एचआर का काम है इसके अनुसार आप टीम को बना करके रखें। और टीम को बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, तो जो मैन पावर है, मैन पावर बोले तो एक्चुअली में जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, उस स्किल सेट्स के लोगों को आप कंटिन्यूस उस पर काम करें, उसका एक टीम बना करके रखें कि अगर ये चैलेंजेस आता है तो हम लोग कैसे ओवरकम करें और लॉन्ग टर्म में कैसे हम लोग चीज़ों को हैंडल करें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब इन सारे काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो डेवलप करना पड़े, जिस टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग करवाना पड़े एम्प्लॉयज़ को, या जो भी तकनीक पे काम करना पड़े, जो मशीनरीज पे ट्रेनिंग करवाना पड़े, ये सारा काम का जो जिम्मेवारी है वो किसका है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसके लिए काम करती है कि वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग्स के लिए काम करे, उसके बाद टैलेंट का कैसे स्ट्रैटेजी बना कर रखे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे वो काम करे। ठीक, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका क्या चीज़, हाँ, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल देखने के लिए एक टेक कंपनी है, मतलब एक तकनीकी कंपनी, टेक्नोलॉजी की कंपनी है। एंटिसेप्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड प्लान्स टू बिल्ड अ टैलेंट पाइपलाइन। क्या करता है कि एक टैलेंट पाइपलाइन बनाता है, ठीक, फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट। भविष्य में क्या प्रोजेक्ट उसको मिल सकता है, उसके लिए एक पहले से ही एक पाइपलाइन तैयार कर रहा है। ये उदाहरण है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। ठीक, अब दूसरा है क्या, टैक्टिकल एचआर प्लानिंग। मतलब कोई जो जैसे कोई एक सर्टेन जो है सो कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप टैक्टिक्स अपना करके जो है सो उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो क्या है, ट्रांसलेट स्ट्रैटेजिक गोल इनटू एक्शनेबल प्लान फॉर द एचआर डिपार्टमेंट। क्या है कि आप जो स्ट्रैटेजिक जो प्लान है उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस जैसे जैसे स्टेप्स के अनुसार कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज टैक्टिकल एचआर प्लानिंग। जैसे वर्क फोर्स का प्लान करना है कि
कैसे आप वर्क फोर्स का प्लान करें कि किस तरीके का आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है वर्क फोर्स का, उस हिसाब से काम को करें। उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, उसके बाद उस अनुसार फिर क्या करें तो रिक्रूटमेंट करें। इसका अगर एग्जांपल से हम लोग समझे तो आसानी होगी। क्या एग्जांपल है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक रिटेल कंपनी है और वो प्लान कर रहा है सीजनल हायरिंग का। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए लाइट की कंपनी है, तो दिवाली के समय इसमें ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत होगी, और फिर जो है सो ऐसा अगर समर टाइप का जो सीज़न होगा तो उसमें उतने कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक रिटेल की अगर कोई कंपनी है तो वो करता क्या है, तो सीजनल हायरिंग करता है। ठीक, अब जिस सीजन में डिमांड ज़्यादा है उसमें हायरिंग ज़्यादा होगी। और कंप्लेंट्स टू मैनेज इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग पीक शॉपिंग पीरियड, जब पीक शॉपिंग पीरियड है उस समय डिमांड ज़्यादा होगा, उसको मीट करने के लिए वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेगा। तो ये चीज़ क्या है कि आप एक प्रॉपर जो है सो पीरियड के लिए आप स्ट्रेटेजी को जो है सो चेंज करके और उस प्रॉपर प्रॉब्लम के अनुसार आप जो है सो काम को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे आपको टैक्टिकल एचआर प्लानिंग। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है जिस समय का, उस हिसाब से जिस हिसाब का डिमांड है उस समय से के अनुसार जो है सो आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये जो है सो टैक्टिकल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं ऑपरेशनल एचआर प्लानिंग, फोकस ऑन डे टू डे एचआर एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 शिफ्ट में काम करता है, तो 3 शिफ्ट में काम करता है, उसके पास 5000 कर्मचारी है, तो किसी का ड्यूटी 0 to 8 में होगा, किसी का 8 to 16 में होगा, किसी का 16 to 24 में होगा। तो अगर 8 आवर का शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, तो हर लोगों का अपना ड्यूटी होगा। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये काम है कि साइन करना कि किसका क्या वर्क है या किसका क्या शिफ्ट है, ये सारा काम। तो इसको कहते हैं फोकस ऑन डे टू डे एचआर एक्टिविटी, डेली बाय डेली जो एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स की उस पर काम करना। और मैनेज इमीडिएट वर्क फोर्स नीड। अब मान लीजिए किसी में शिपमेंट डिस्पैच होना है किसी शिफ्ट में, तो उसमें वर्क फोर्स ज़्यादा चाहिए। किसी में कोई लॉट आने वाला है, जैसे मान लीजिए कि किसी में शिफ्ट में डिस्पैच होगा, किसी में कोई लॉट आएगा, तो ये सारा चीज़ जो है सो मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। जैसे शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशंस, ये सारा काम जो है सो क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल एचआर प्लानिंग। इसके लिए एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कॉल सेंटर है, क्रिएट्स वीकली शेड्यूल। एक कॉल सेंटर पहले एक सप्ताह का शेड्यूल तय हो जाता है कि नेक्स्ट वीक में किसका क्या शेड्यूल्स है, टू इंश्योर ऑपरेशनल स्टाफिंग लेवल, जिससे ऑपरेशनल स्टाफिंग लेवल्स में जो है सो आसानी होगी। फॉर कस्टमर सपोर्ट्स, कस्टमर सपोर्ट के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, तो एक सप्ताह पहले अगर उसको शेड्यूल पता होगा कि नेक्स्ट सप्ताह जो है सो मेरा ड्यूटी कैसे है, तो इस हिसाब से वो क्या होगा, तो परेशानी कम होगी। अब एकाएक किसी को बोलेंगे कि नहीं कल से आपका नाइट में, तो इससे जो है सो एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है सो हमेशा रहता है और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही आप क्या करें, तो चीज़ों को क्लियर करें और एक वीक का पहले ही प्लान बना कर रखें, तो इसको हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।